हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 44 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों राजनीतिक दल के बारे में, मतलब दलीय प्रणाली के बारे में, प्रांतीय दलों के बारे में, राष्ट्रीय दलों के बारे में, इसके अलावा भारत देश में जो भी प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 15 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दलीय प्रणाली के बारे में। बच्चों, दलीय प्रणाली के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो दलीय प्रणाली होती है इसका मतलब है कि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिसमें कि एक दल को प्रायोरिटी दी जाती है, वही अपना सरकार बना सकता है। ठीक है, कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जहां पर दो दलों को प्रायोरिटी दी जाती है ना, और कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जहां पर एक दल तो सत्ता में होता है, इसके अलावा जितने भी और सारे दल होते हैं वो सभी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से ये होती है दलीय प्रणाली। तो देखिए, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है, मतलब एक ही दल ऐसा होता है जो अपनी सरकार बना सकता है या अपनी सरकार को चला सकता है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। और एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर है? जैसे चीन में है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था चीन में है। दूसरा है, कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, दो दलों के बीच में बदलती रहती है। इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन में है कि एक सत्ता में रहता है, दूसरा फिर उसके बाद जब वो सत्ता से हट जाएगा तो दूसरा दल सत्ता में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो दलीय सत्ता होती है, दो दलीय राजनीतिक व्यवस्था होती है। तो वो है राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत देश। यहाँ तो आप सभी जानते ही हैं कि एक जो दल होता है वो सत्ता में होता है, और इसके अलावा जो अन्य दल होते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, और वो सभी विपक्ष की भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। जो राज्य का राजनीतिक दल होता है उसका क्या वो होता है कि वो राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े जितने भी मत होते हैं उनका 6% या तो 6% या उससे अधिक मत हासिल करे। ठीक है, और इसके अलावा कम से कम 2 सीटों पर जीते, है ना, जीत हासिल करे, या उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी। बच्चों, ये राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना आदि। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी राजनीतिक दल हैं। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। तो जो भारतीय जनता पार्टी है बच्चों, उसने कुल वोटों का 6% हासिल किया, और इसके अलावा वो लोकसभा के जो चुनाव थे उनमें कम से कम 4 सीटों पर उसने विजय प्राप्त की थी, उसने जीती थी। तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। तो देखिए, दलों के नाम हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना दल है ये, और सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका चुनाव चिन्ह था हाथ का पंजा, जो कि आज तक बरकरार वही चुनाव चिन्ह है। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। विचारधारा के मुख्य तत्व, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल है उसकी विचारधारा के मुख्य तत्व हैं मध्यम मार्ग को अपनाती है, धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों को समान मानना, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना। जो कमजोर वर्ग है या जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। अब इसके बाद देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थिति। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? 52 सीटों पर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्टी देखिए, इसमें नेक्स्ट राजनीतिक दल का नाम भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, कमल का फूल। और इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। इसकी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके जो मुख्य तत्व हैं वो हैं प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये इसके जितने भी मुख्य लोग हैं या सदस्य हैं या आप कह सकते हैं जो भी सत्ताधारी नेता हैं, वो सभी इसी विचारधारा को अपनाते हैं कि प्राचीन संस्कृति से वो प्रेरणा लेकर एक मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना, ये इस पार्टी का मुख्य तत्व है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता इत्यादि। ठीक है, इसके बाद देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी क्या स्थिति थी। 303 सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट दल है बहुजन समाज पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और इसमें जो ये पार्टी के विचारधारा के मुख्य तत्व हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित। मीन्स इस बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो सभी बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित हैं। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा इत्यादि। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी स्थिति थी कि इन्होंने 10 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा। हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा। और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखती है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद एवं सांप्रदायिक दंगों का विरोध करती है। और 2019 के चुनाव में इन्होंने 3 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है गेहूं की बाली एवं हंसिया। हंसिया जिससे कि गेहूं की बाल को काटा जाता है। ठीक है, हंसिया, गेहूं की बाली एवं हंसिया। और इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य तत्व हैं मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद एवं लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी तथा सांप्रदायिक ताकतों का विरोध आदि। और 2019 में जो इनकी स्थिति थी लोकसभा में वो थी 2 सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये राजनीतिक दल है, राष्ट्रवादी, ये सभी राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है टेबल घड़ी। और इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इसके प्रमुख तत्व हैं गांधीवाद, गांधीवाद को समर्थन देना, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि। और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने 5 सीटों पर अपनी विजय प्राप्त की थी। अब बच्चों नोट देखिए, इसमें एक विशेष बात बताई गई है। राष्ट्रीय दल का आधार वर्ष 2006 में भारतीय चुनाव आयोग की संस्तुति है। बच्चों जो आज की वर्कशीट है इस पर आधारित यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है। तो मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाती हूँ। पहला प्रश्न का आंसर है लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का प्रांतीय दल है। तो इसका आंसर है बिहार। दूसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, संक्षिप्त में लिखना है। तो मैंने इसे पॉइंट वाइज लिखा है जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। यह देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। यह दल धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समानता व समाजवाद में विश्वास रखता है। तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो देखिए बच्चों भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया गया था। मैंने यहाँ पर भी ये पॉइंट में लिखा है, पॉइंट डाल लीजिए आप 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया गया था। दूसरा पॉइंट है यह पार्टी वर्तमान में देश में सत्ताधारी दल में है। यह पार्टी जो है वर्तमान में देश में सत्ताधारी दल है। तीसरा पॉइंट है इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। फोर्थ पॉइंट है यह पार्टी राष्ट्रवाद, एक देश एक कानून तथा आधुनिक भारत व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विश्वास रखती है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल का पता करके लिखिए। एक एक प्रांतीय दल के बारे में लिखना है। तो देखिए, कर्नाटक में प्रांतीय दल है जनता दल सेक्युलर, आंध्र प्रदेश में है तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में है AIADMK, उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में है तृणमूल कांग्रेस। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिए हुए सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और SST की सभी वर्कशीट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।